नमस्कार दोस्तों, कान इधर से ना पकड़कर अगर इधर से पकड़ लिया जाए तो बात बराबर होती है। बिहार में इस वक्त आंदोलन ने अपनी तेजी पकड़ ली है और कान इधर से और इधर से जो मैंने बताया है दोस्तों, वो इसलिए कहा है कि नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से चुप्पी साधे रखे हुए हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी खेल करने के पूरे मूड में है। नीतीश कुमार को कैसे 2025 के विधानसभा चुनाव में बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इसकी पूरी तैयारी बीजेपी और पूरी की पूरी मोदी टीम ने कर रखी है। ऐसी खबर उड़ उड़ कर सामने आने लगी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने के लिए एक नया हथकंडा तैयार कर लिया है। वो नया हथकंडा बिहार में छात्रों की पिटाई के जरिए, पटना में जिस तरीके से कड़ाके के ठंड में छात्रों को पीटा गया है, इससे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की इमेज खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या ये सब कुछ षड्यंत्र रचा है? क्या मोदी शाह का ये षड्यंत्र था, जहां पर छात्रों को पिटवा कर उनको ठंडे में लाठी डंडे से पिटवाना ये एक राजनीति की तहत की गई है? ऐसी तमाम अटकलें हो रही है दोस्तों, ऐसी तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार के छात्र लगता है सरकार से लोहा लेने के लिए इस वक्त डटे हुए हैं और इस कदर डटे हुए हैं कि आज बिहार बंदी बुला ली गई है। बिहार में इस वक्त छात्रों का जो हुजूम है वो साफ तौर पर सड़कों पर उतर आया है। हाथों में, जी हाँ, हाथों में तख्तियां, बोर्ड, बैनर सब लेकर वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार के छात्र ने इस वक्त जो आधी रात को उनको लाठी बरसाई गई थी, उसका बदला लेने के लिए वो सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रही हूं दोस्तों कि कैसे इस वक्त बिहार की सड़कों पर, जी हाँ, बिहार की सड़कों पर छात्रों का जो जत्था है, बीपीएससी स्टूडेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, हाथों में तख्तियां, बैनर और सरकार के खिलाफ इनकलाब का नारा देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं लोग इसको शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि देखिए ये रोजगार की भीड़, जी हाँ, भूखी भीड़ है, तानाशाह की कुर्सी को भी निगल सकती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी भीड़ जो है छात्रों की पटना की सड़कों पर नजर आ रहा है। जगह जगह से, जी हाँ, जगह जगह से जो छात्र है वो इस भीड़ को, इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है कि क्या और कैसे, जी हाँ, क्या और कैसे बिहार में एक बार फिर से जो है आंदोलन तेज हो गया है। मैं आपको तस्वीर बिहार की दिखा रही हूँ, जिस तरीके के बिहार में आप कहते हैं ना कि हमने जो वादा किया है रोजगार देने का, वो रोजगार उन छात्रों को अब तक, जी हाँ, उन छात्रों को अब तक जो है मिल नहीं पा रहा है। और जो एग्जाम की मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की बात, ये छात्र जो बीपीएससी के हैं दोस्तों, वो री एग्जाम की जो है बात कर रहे हैं, जिसको सरकार सुनने की बजाय उन पर लाठी डंडे जो है वो बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में फिर से युवकों को कड़ाके की ठंड में जमकर पीटा गया है दोस्तों, उन पर पानी की बौछार की गई है। युवक बिहार सिविल परीक्षा दे चुके हैं और पेपर लीक होने की वजह से दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। इस परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग ने आयोजित किया था। युवक जब मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ना चाह रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोका और लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाद के केंद्र में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, जिन पर युवकों को उकसाने का आरोप लगा है और लाठीचार्ज होने पर वो उस जगह से गायब हो गए हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि पहली लाठी उन्हीं को पड़ेगी, ऐसा, जी हाँ, ऐसी भी बातें कही गई थी। युवकों का कहना है कि जन सुराज पार्टी के प्रमुख मुखिया प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के मकसद से युवकों को पटना के गांधी मैदान में बुलाया था और मार्च का नेतृत्व किया था। पुलिस ने जब बेली रोड के रास्ते पर सीएम हाउस की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेड्स लगा दी तो प्रशांत किशोर जेपी गोल चक्कर के पास धरने पर बैठ गए। लेकिन जब पुलिस ने पानी की बौछार युवकों पर डाली तो लाठी से पीटने लगे तो प्रशांत किशोर वहां से चुपचाप खिसक गए। ऐसा आरोप जो है पटना में उन छात्रों का है जो इस वक्त इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। जन सुराज पार्टी
के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के मकसद से छात्रों को पटना के गांधी मैदान में बुलाने का जो है एक नेतृत्व किया था। पुलिस ने जब बेली रोड के रास्ते से सीएम हाउस की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेड्स किए तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कैसे वो भाग गए। अब इन तमाम चीजों को लेकर राजनीति जो है वो पुरजोर तरीके से होने लगी है। पप्पू यादव, कांग्रेस के कई नेता इस वक्त जो है मोदी सरकार और नीतीश कुमार को जो है घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए छात्रों के साथ लगातार अत्याचार, अन्याय जो है वो भाजपा के शासन में होता आ रहा है। अगर आप रोजगार मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं तो आपकी पिटाई कुटाई जो है वो इन सरकार के जरिए करवाई जाती है। अब दोस्तों समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से छात्र मांग कर रहे हैं इसमें लाठी डंडा, वो भी इस कड़ाके की ठंड में चलाना, क्या ये जायज है? क्या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए? एक आजाद देश में, एक लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और उस अधिकार का अगर छात्र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, क्या वो किसी राजनीति कारण से षड्यंत्र जो है छात्र जो है उन राजनीतिक चीजों की जो है चक्की में पिसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो किसी षड्यंत्र के, जी हाँ, किसी षड्यंत्र की चीजों में जो है वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये सब कुछ इस वक्त साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के 1912 केंद्रों पर 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। हजारों उम्मीदवार 18 दिसंबर से पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कई परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा और जैमर काम नहीं कर रहे थे। कुछ केंद्रों पर, जी हाँ, कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र देर से बांटे गए थे। बीपीएससी में अब तक केवल उन लोगों के लिए परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने पर सहमत हुआ है जिन्होंने पटना के एक केंद्र पर परीक्षा दी थी, जहां हंगामे के बीच हुए परीक्षा अधिकारी के दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। छात्रों की मांगों का समर्थन पूरा विपक्ष कर रहा है। बिहार में पेपर लीक होने का या अव्यवस्था की वजह से परीक्षा स्थगित करना अब आम बात हो गई है। युवक जब प्रदर्शन करते हैं तो उनकी पिटाई होती है। इससे पहले नीट पेपर लीक के बाद लंबा आंदोलन चला था और अब फिर से यहां पर छात्रों की पिटाई होती हुई नजर आ रही है। लगभग 3.8 लाख छात्रों ने दोस्तों 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी थी। रविवार को प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री से मिलने से रोके जाने के बाद पटना प्रशासन ने उन्हें सलाह दी कि 5 अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मिल सकता है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी विरोध करने वाले अभ्यर्थियों का समर्थन किया और बीपीएससी को नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का आह्वान कर दिया। इससे पहले पटना के प्रमुख शिक्षक जो है खान सर, गुरु रहमान और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया था दोस्तों और उनके साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। हालांकि बीपीएससी के एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि पटना में सिर्फ एक केंद्र पर प्रश्न पत्रों के वितरण में देरी के स्पष्ट प्रमाण जो है वो मिले हैं। जब दोबारा परीक्षा का आदेश दिया गया है तो अधिकारी ने कहा कि हम छात्रों के आरोप पर भरोसा नहीं कर सकते और सभी केंद्रों पर आयोजित परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। इस तरीके की बातें कही गई, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और कल रात से तो छात्रों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि आपके सामने है तस्वीर। इस वक्त छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और नीतीश मोदी की कुर्सी हिलाने के लिए लगातार उनकी जो पहल है वो सड़कों पर नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सब कुछ केंद्र में बैठी मोदी सरकार के इशारों पर हो रहा है, जहां पर नीतीश कुमार को बदनाम किया जा सके, उनकी सत्ता उनसे छीनी जा सके। बीते दिनों आप देख ही रहे हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ नहीं हो रहा है, किस तरीके से बीजेपी के डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं उनका भी बयान सामने आ गया है कि बीजेपी का ही कोई सीएम हो आने वाले चुनाव में, उनकी तब अटल बिहारी वाजपेयी की जो इच्छा पूरी होगी। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ सब कुछ राजनीति के हत्थे जो है, राजनीति के भेंट जो है वो चढ़ता हुआ छात्रों का करियर, छात्रों का फ्यूचर सब कुछ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।